नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या अपने YouTube चैनल इंडियाज़ ब्यूटी एंड कल्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनके मुंह में छाले पड़े होते हैं। कुछ लोगों के साथ तो बहुत रेयर केस में होता है कि कभी उनको साल में एक दो बार छाले हो गए, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि उनके मुंह पे छाले पड़े ही रहते हैं, कभी जीभ पे, कभी गालों में, कभी होठों के अंदर के सिरों पे। तो यहाँ का ठीक हुआ नहीं इधर हो गया, इधर का ठीक हुआ नहीं इधर हो गया। कई बार तो कई लोगों के साथ क्या होता है, एक ही टाइम पे 2-3 छाले पड़े होते हैं उन लोगों के मुंह में। तो उस टाइम उन्हें खाना खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। खाना खाना तो बहुत दूर की बात है, जब वो नॉर्मली बात भी करते हैं तो वो बेचारे बात भी नहीं कर पाते, क्योंकि जिस वक्त वो बात करते हैं तो उनके मुंह के अंदर बहुत पेन उन्हें फील होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, कभी साल में एक दो बार अगर हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए भी रेमेडी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपके मुंह में कंटिन्यूस छाले पड़ते रहते हैं और आप इन छालों से बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये आपके मुंह की समस्या नहीं है, ये समस्या है आपके पेट की। आपके पेट की हालत इसी तरह से हो रखी है, आपके पेट में इसी तरह से सेंसिटिवनेस हो रखी है, आपके पेट में भी इसी तरह के छाले बने हुए हैं और आपका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो इस समस्या से गुजर रहा है और उसने अपना एक छोटा सा ट्रेलर आपको अपने मुंह में दिखा दिया कि मेरी ये हालत हो रखी है, इसको थोड़ा सा सुधारो और मुझे ठीक करो। क्योंकि अगर मैं यानी कि पेट ठीक रहूँगा तो ही तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ ठीक रहेगी, वरना तो नहीं। तो पेट में ये जो छाले हैं, इनके होने का क्या कारण होता है? इसका कारण होता है पेट में ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी होना, एसिड बनना, यानी कि जो पित्त है वो बहुत ज़्यादा बनना। तो जब हमारे बॉडी में, हमारे पेट में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वो क्या करता है, वो ऊपर को उबाले मारता है। जो वहाँ से गर्माहट चलती है वो ऊपर को उठती हुई, क्योंकि हमेशा जो गर्म चीज़ है वो ऊपर को ही चलती है। तो वो जो गर्माहट है, वो पित्त का असर है, वो जो एसिड है वो ऊपर को उफाने मारता है। और बहुत बार आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपको ढकारें या जलन या एसिडिटी है, बस वो मुंह के छालों के रूप में आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पेट को देखना पड़ेगा। जब आप अपने पेट को सुधार लोगे तो आपके मुंह के छाले भी कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाएंगे और फिर कभी भी आपके मुंह में छाले नहीं पड़ेंगे। तो क्या कारण होता है, पेट में एसिड क्यों बनता है, पेट में गर्मी क्यों बढ़ती है? सबसे जो पहला रीज़न है वो है कि आपके पेट में कब्ज हो रखी है, आपका स्टूल प्रॉपरली पास नहीं होता। और जब आपका स्टूल पास नहीं होता, वो अंदर अंदर सड़ता रहता है, अंदर वो गर्मी पैदा करता है, उसमें गैसें बनती है, वो ही एसिड की फॉर्म ले लेके ऊपर उठ उठ के आपके मुंह में छाले बनाती है। ये जो कब्ज है ये हमारी आंतों को बहुत कमज़ोर कर देता है, हमारी आंतें बहुत सेंसिटिव हो जाती है, जगह 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 से इनमें कहीं 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 इसी तरह से घाव और छाले बन जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे ये समस्या पेट के दर्द का रूप ले लेती है और उन्हें कंटिन्यूअस पेट दर्द बना रहता है। यही समस्या आगे चल के आंतों के इन्फेक्शन के रूप में सामने आती है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा ये बात। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है हमेशा अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा बेचैन रखना। जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, हम गुस्से में रहते हैं, तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और वो जो थॉट प्रोसेस है वो एक्स्ट्रा बढ़ गया है, उसी की वजह से हमारे पेट में भी गर्मी बढ़ती है। इस थॉट प्रोसेस के यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सेस में होने से यहाँ गर्मी बढ़ती है और यहाँ की जो गर्मी है वो हमारे पेट की गर्मी बन के सामने आती है। आप कहोगे कि सर की गर्मी और पेट की गर्मी का आपस में क्या कनेक्शन? तो जो हमारा पेट है वो हमारा दूसरा दिमाग है।
हमारा पहला दिमाग ये है और हमारा दूसरा दिमाग ये है। हमारी नाभि से, हमारे पेट से हमारी बहुत सारी बॉडी कंट्रोल होती है। तो अगर आपका दिमाग हर वक्त गुस्से में है, तनाव में है, या आप बहुत ज़्यादा चिंताएं करते हैं, या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है, जरा बात पे आपको गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा, वो गर्मी, वो घर्षण, वो सारी की सारी समस्या आपके पेट को डिस्टर्ब कर देगी। और ये जो अग्नि यहाँ आपने पैदा की है वो पेट की अग्नि बन के आपके सामने आएगी। तो ये जो पेट की गर्मी है, वो पेट की गर्मी धीरे धीरे ऊपर चढ़ के ये आपके मुंह में छालों के रूप में दिखने लगती है। अगर आपके मुंह में लगातार छाले बने रहते हैं तो आपको बस यही 2 काम करने हैं। पहला, अपने पेट से कब्ज दूर रखनी है। दूसरा, अपने दिमाग को ठंडा रखना है। कब्ज दूर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बहुत बेहतरीन वीडियो बनी हुई है। आप आई बटन पे प्लीज क्लिक करके वो देखिए और अपने पेट से सबसे पहले कब्ज दूर कीजिए। दूसरा, मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए क्या करना है। थोड़ी देर शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिए। आप अगर कम से कम 10 मिनट भी अपने दिमाग को रेस्ट देते हैं तो ये आपके दिमाग पे, आपकी अपनी बॉडी पे आप बहुत बड़ी मेहरबानी करेंगे। शांत होना सीखिए, मेडिटेशन करना सीखिए। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर आप कर पाएँ तो इससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता आपके दिमाग को ठंडा और शांत रखने के लिए। तो ये तो थी वो चीज़ें जो कि मुंह के छालों का कारण बन रही थी। तो सबसे पहले आप कारण को ही मिटाओ, क्योंकि अगर कारण मिट जाता है तो फिर जो बीमारी हमें दिखती है अपने शरीर पे वो अपने आप खत्म हो जाती है। फाइनली अब हम आते हैं छालों पे। अगर आपके मुंह में छाले पड़े हुए हैं और आपको परेशान करते हैं, खाना खाने में आपको तकलीफ होती है, आपको बोलने में तकलीफ होती है, तो आप ये 2 उपाय कीजिए। बिल्कुल छोटे से उपाय हैं, आपको 1 दिन में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और 2-3 दिन में ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं आपको 2 उपाय बताऊंगी, आप उनमें से कोई एक कर सकते हैं या दोनों भी कर सकते हैं। दोनों अपनी जगह अच्छे हैं और दोनों में से जिसको भी आप यूज़ करोगे उसी से 2-3 दिन में ही आपके छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और पहले दिन से ही आपकी जलन में, आपके पेन में आराम आएगा। सबसे पहला नुस्खा है ये ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन आपको कैसे यूज़ करनी है, आपको लेनी है एक ईयरबड और इस ईयरबड पे आप ग्लिसरीन की शीशी में से थोड़ी सी ग्लिसरीन इस पे ले लेंगे और जहाँ भी आपके छाला बना हुआ है उस छाले में आप नीचे मुंह करके, और जहाँ भी मान लो सपोज करो यहाँ आपको छाला है, इसको आपने ग्लिसरीन में भिगोया और छाले में ऐसे लगाते रहिए, इस तरह से लगाते रहिए। यहाँ से बहुत सारा पानी निकलेगा, उसको बाहर गिरने दीजिए। दूसरे हिस्से में आप थोड़ी सी और ग्लिसरीन ले लीजिए और उससे फिर से अपने छाले पे आप मलते रहिए। आपको धीरे धीरे हल्की हल्की जलन होगी और बस वो पानी निकलता रहेगा और लार उसको नीचे गिरने दीजिए। वो जो सारी लार है वो जो नीचे गिरेगी उसके बाद आपको बहुत सुकून फील होगा। आप दिन में 3-4 बार कीजिए, आपको सुबह से लेकर शाम तक में ही बहुत राहत मिलेगी और 2-3 दिन में ही आपके छाले ठीक हो जाएंगे। दूसरा नुस्खा है कत्था। जो पान में कत्था लगाते हैं पनवाड़ी लोग, आप थोड़ा सा कत्था ले आइए और उसे पीस के पाउडर बना लीजिए। उस पाउडर को और जहाँ भी आपके छाला हो रखा है वहाँ अपनी फिंगर से आप उस छाले पे उसको डालिए और इस तरह जैसे ग्लिसरीन लगाने के बाद बहुत सारा पानी निकला था उसमें से भी पानी निकलेगा। पानी को बहने दीजिए और फिर थोड़ा सा और डाल दीजिए, फिर बहने दीजिए, फिर थोड़ा सा डालिए, फिर बहने दीजिए। ये आप उपाय करेंगे, आपको सुबह से लेकर शाम तक में बहुत आराम आ जाएगा। दिन में 3-4 बार कर लीजिए, इससे भी आपके जो छाले हैं वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। मैं चलते चलते आपको फिर से याद दिला दूं कि आपको अगर आपके मुंह के छालों पे कंट्रोल पाना है तो आपको अपने पेट को ठीक रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने पेट की हेल्थ अच्छी रखनी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों अपने परिवारों में इसे शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल बटन जरूर दबाना। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।